Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's social studies time for class 7. Today we are going to study unit number 4, which is all about solar and lunar eclipse. You are already familiar with this term beta, eclipse. आपको पहले से पता है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स, जिसे हम उर्दू में कहते हैं चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। ठीक है, सबसे पहले तो लेट्स सी दैट बेसिकली व्हाट एक्लिप्स इज। Today we will learn that basically how these eclipses occur. ये eclipse या ग्रहण लगते किस तरह हैं चांद और सूरज को, ओके। बट बिफोर knowing anything, let's understand that what Islam says about solar and lunar eclipses. Allah's messenger Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that The sun and the moon do not eclipse because of someone's death. सूरज और चांद को ग्रहण किसी की डेथ की वजह से नहीं लगता. So whenever you see these eclipses, pray and invoke till the eclipse is over. तो जब भी कभी आप एक्लिप्स देखें या ग्रहण देखें तो अल्लाह की इबादत करें जब तक एक्लिप्स ओवर ना हो जाए. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जब भी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लग रहा होता है या हमें पता होता है कि अब लगने वाला है तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उनको देखने के लिए कि हम अल्लाह की इबादत ही करना समटाइम्स भूल जाते हैं. सो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट इफ़ एनी एक्लिप्स इज़ इन योर नॉलेज सो यू हैव टू प्रे दैट टाइम. गॉट इट? Now let's first understand that what basically eclipse is. Eclipse होता क्या है? Here is its proper definition. When one celestial body appears hazy temporarily due to obstruction by other. Now what does celestial means? Celestial means any object which relates to the solar system or it relates to the sky. That is called celestial body. राइट. देन हैज़ी मीन्स धुंधला जाना किसी चीज़ का. सो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज़ कि जब भी आसमान के किसी ऑब्जेक्ट की वजह से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हैज़ी हो जाए, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, रुकावट की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स कहते हैं. एंड व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स तो उसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स वर्कआउट करते हैं? लेट्स सी नाउ. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट सोलर एक्लिप्स. हियर you can see a picture where you can see the moon, the sun and the earth. You can see them. And एक्लिप्स समझने से पहले एक फैक्ट आपको रिमाइंड कराती चलूँ. आपको पता है कि अर्थ जो है वो कहाँ ऑर्बिट करती है? सन के सराउंड्स ऑर्बिट करती है. और मून कहाँ ऑर्बिट करता है बेटा? ये अर्थ के सराउंड्स ऑर्बिट करता है. जब ये ऑर्बिटिंग पोजीशन में होते हैं बेटा, उस वक्त द थिंग विच हैपन्स दैट द मून ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ द सनशाइन फॉर रीचिंग टू द अर्थ. जो चांद होता है वो सन की रेजेस को अर्थ तक पहुंचने से ब्लॉक कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. ठीक है. हियर यू कैन सी कि जो रेजेस सूरज से निकल रही हैं वो चांद तक जा रही हैं लेकिन अर्थ तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रही हैं. ओके. उसकी वजह से एक शेडो अर्थ पे क्रिएट होता है. उस शेडो या उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ द अर्थ से जब हम सूरज को देखेंगे तो डेफिनेटली उस मून की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, रुकावट की वजह से हमें सूरज का कुछ हिस्सा नज़र नहीं आएगा. दैट इज़ कॉल्ड अ सोलर एक्लिप्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सोलर एक्लिप्स. दैट व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, it is called the solar eclipse, right?
Now let's understand about lunar eclipse. Here you can see once again the sun, the moon and the earth, but this time their position is completely changed. And this time who is blocking the passage? Yes, the earth. Here you can see the sun rays are striking to the earth, but they are unable to reach to the moon. क्या ये sun rays moon तक पहुंच पा रही हैं? No, that's why इस सनलाइट की ब्लॉकेज की वजह से या इनकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ल्यूनर एक्लिप्स अकर होता है व्हेन द अर्थ comes in between the moon and the sun. Got it? And this is called the proper definition. The earth comes between the moon and the sun. Now you have to do the home assignment where you have to read chapter number 4 and you have to do exercise A and C, question number 1, 4, 5 and 6. You have to do them in the copy. Thank you so much for your attention. Allah Hafiz.